अगर मैं आपसे यह कहूँ इंट्राडे में ट्रेड लेने से पहले हमें यह पता चल सकता है स्टॉक की प्राइस कहां तक जाएगी और हम अपने स्टॉप लॉस को कहां पर रख सकते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। इस वीडियो में हम इसी चीज को सीखने वाले हैं। ट्रेड लेने से पहले हम कैसे जान सकते हैं कि किस स्टॉक की प्राइस आज बढ़ेगी और बढ़ेगी तो कहां तक जाएगी, और किस स्टॉक की प्राइस गिरेगी और गिरेगी तो कहां तक जाएगी। एंट्री लेने से पहले हम डिसाइड कर सकते हैं सही जगह पर स्टॉप लॉस कैसे सेट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इंट्राडे इक्विटी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपको ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपको यह नहीं पता चलता कि स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करें, कैसे पता करें कि आज किस स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है और किस स्टॉक की प्राइस गिरने वाली है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम यह सीखने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम स्टॉक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कि किस स्टॉक की प्राइस आज बढ़ने वाली है या गिरने वाली है। इसी के साथ हम एंट्री लेते समय अपने स्टॉप लॉस के जगह को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग में ज़्यादातर लॉस हमें सही जगह पर स्टॉप लॉस ना सेट करने पर होती है। हम जहां पर अपना स्टॉप लॉस सेट करते हैं वहां तक प्राइस आकर हमारे स्टॉप लॉस को हिट करती है और फिर वापस चली जाती है। इसलिए हमें ट्रेड लेने से पहले अपने स्टॉप लॉस के जगह को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप ग्रो एप्लीकेशन में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यहाँ टॉप में ही बहुत सारे स्टॉक सजेस्ट होते हैं जहाँ पर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को देखना होता है, इसी को हम स्टॉक सिलेक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर हम किसी स्टॉक में ट्रेड लेने वाले हैं तो हमें यह देखना होता है उस स्टॉक की वॉल्यूम कितनी है, उस स्टॉक में वॉलेटिलिटी कितनी है, क्या वह स्टॉक पैनी स्टॉक तो नहीं है, हमारे एंट्री लेने से पहले वह स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मूव तो नहीं कर चुका है। इन्हीं सब चीज़ों को देखना होता है, इसी को हम स्टॉक सिलेक्शन कहते हैं। इन सब चीज़ों को हम किसी और वीडियो में अच्छे से डिटेल में सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज हम स्टॉक सेलेक्ट करके और पता करेंगे कि हमें कहां पर एंट्री लेनी है और कहां पर अपना स्टॉप लॉस रखना है। देखिए, इसके लिए हमें सिंपली स्टॉक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करना होगा, तभी हम पता कर सकते हैं कि किस स्टॉक की प्राइस आज ऊपर जाएगी और किस स्टॉक की प्राइस आज नीचे जाएगी, और इसी हिसाब से हम अपने स्टॉप लॉस को भी सही जगह पर सेट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने अपने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर ली है। मेरे सामने यहाँ पर एक स्टॉक है। हम इस स्टॉक में एनालिसिस करके देखते हैं कि यहाँ पर कैसे हमें पता चलेगा कि कब प्राइस बढ़ने वाली है और कब प्राइस गिरने वाली है। देखिए, जब हम किसी भी स्टॉक पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस स्टॉक की कैंडल स्टिक पैटर्न आ जाएगी, जहाँ पर हम कैंडल स्टिक चार्ट को देखकर अपना ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर पहले मैं इन सभी लाइनों को एक एक करके रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद हम अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करना सीखेंगे। देखिए, आज यह स्टॉक 155 रुपये पर ओपन होती है, जो अपने ऑल टाइम हाई को टच करती है। सिंपली यह स्टॉक यहाँ से ओपन होकर यहाँ तक आती है और फिर यहीं से यह ऊपर चली जाती है। लेकिन यह स्टॉक यहीं से रिवर्स क्यों हुई, चलिए इसके पीछे के रीजन को समझते हैं। अगर हम इसके पिछले दिन के चार्ट को देखेंगे तो स्टॉक की प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, फिर यहाँ से नीचे आई और यहाँ पर नीचे आने के बाद यहीं से ऊपर चली गई। फिर यहाँ पर इसने इसी लाइन को टच किया और यहाँ से इसकी प्राइस नीचे चली गई। तो सिंपली यहाँ पर यह लाइन रेजिस्टेंस लाइन बन गई और यह लाइन सपोर्ट लाइन बन गया। देखिए, यहाँ पर इस स्टॉक की प्राइस यहाँ से नीचे गई, फिर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाकर इसी लाइन को टच करके फिर यहाँ से नीचे आई, फिर इस सपोर्ट लाइन के पास से आकर फिर से यहाँ से ऊपर जाने लगी और धीरे धीरे इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जाकर इस स्टॉक की प्राइस क्लोज हो गई। अगले दिन इस स्टॉक की प्राइस गैप अप ओपन होती है, जो अपने ऑल टाइम के हाई पर ओपन हुई और यहाँ से यह धीरे धीरे नीचे आने लगी। तब इसके लिए यह लाइन सपोर्ट लाइन बन गया और यह लाइन रेजिस्टेंस लाइन बन गई। जैसे इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, इसकी प्राइस यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ पर इस सपोर्ट से इसने अपने प्राइस को फिर से रिवर्स कर ली। तो कुछ इस तरह हम अपने सपोर्ट और रजिस्टर लाइन को ड्रॉ करके स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं कि आज किस स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी और किस स्टॉक की प्राइस गिरेगी। चलिए अब हम किसी और स्टॉक में इस चीज़ को सीखते हैं और वहां पर हम एंट्री कैसे लेनी है और अपना स्टॉप लॉस कहां पर रखना है, इस चीज़ को भी देखेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने दूसरे स्टॉक को ओपन कर ली है। सिंपली हमें यहाँ पर क्लिक करके इसके कैंडल स्टिक पैटर्न पर चले जाएंगे। देखिए, आज इस स्टॉक की प्राइस यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ से इसकी प्राइस गिरते हुए यहाँ तक आई
और यहाँ से फिर से इसकी प्राइस रिवर्स हो गई। सिंपली हम यहाँ पर इस कैंडल को देखकर एक शॉर्ट सेलिंग की एंट्री बनाते और हम अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के थोड़े से ऊपर सेट करते। देखिए, कभी भी हमें अपने स्टॉप लॉस को उसकी जगह से थोड़ा सा ऊपर ही रखना चाहिए। अगर हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर अपने स्टॉप लॉस को रखना चाहिए, और अगर हम बाई करते हैं तो हमें यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को इससे थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर एक शॉर्ट सेलिंग की अपनी एंट्री बना लेते तो हमें कैसे पता चलता कि इस स्टॉक की प्राइस कहाँ तक गिरेगी और कहाँ से रिवर्स हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि इस स्टॉक की प्राइस यहाँ पर ओपन हुई और गिरते हुए यहाँ तक आई और फिर से यहाँ से रिवर्स हो गई। हमें अपने टारगेट को सेट करने के लिए पिछले चार्ट को देखना होगा कि कहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया और कहाँ पर मार्केट की रेजिस्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर काफ़ी देर सपोर्ट में था, काफ़ी देर इस स्टॉक की प्राइस इस सपोर्ट लाइन के पास थी और फिर यहाँ से ऊपर गई। तो ऊपर यहाँ पर हमने यहाँ पर एक रजिस्टर लाइन को देखा और यहाँ से मार्केट नीचे आई, तो फिर यहाँ पर अपने सपोर्ट पर आकर फिर से यहीं से मार्केट रिवर्स हो गई। और अभी देखिए, इस स्टॉक की प्राइस एक रेंज में है। अगर इस स्टॉक की प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है तो यहाँ से इसकी प्राइस डाउन में जा सकती है, और अगर इस स्टॉक की प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है तो इसकी प्राइस यहाँ से और बढ़ सकती है। देखिए, अगर आप 2-3 दिनों तक इस चीज़ को अलग अलग स्टॉक पे अप्लाई करेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और यह चीज़ें कैसे वर्क करती है। यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को मैंने एक और स्टॉक में अप्लाई किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपली यह लाइन इस स्टॉक की रेजिस्टेंट लाइन है और यह लाइन इस स्टॉक की सपोर्ट लाइन है। पहले इस स्टॉक की प्राइस इस सपोर्ट लाइन के पास थी, फिर यहाँ से ऊपर गई और अपने पिछले वाले रेजिस्टेंट लाइन को टच किया, फिर से वापस अपने सपोर्ट लाइन पर आई और फिर से यहाँ से इसकी प्राइस ऊपर गई। तब इसने इस रेजिस्टेंट लाइन को ब्रेक किया और यहाँ से इसकी प्राइस ऊपर जाने लगी और ऊपर जाकर इस स्टॉक की प्राइस यहाँ पर क्लोज हुई। अब देखिए, यहाँ पर हमारे सामने अगले दिन का भी डाटा है कि अगले दिन हमें किस साइड की एंट्री मिल सकती है। अगर इस स्टॉक की प्राइस गैप अप ओपन होती है, मतलब कि इस लाइन के ऊपर ओपन होती है, तो हमें सिंपली यहाँ पर एक बाइंग की एंट्री मिल सकती है। और अगर इस स्टॉक की प्राइस गैप डाउन ओपन होती है या धीरे धीरे इस लाइन को ब्रेक करती है तो हमें सिंपली यहाँ पर एक शॉर्ट सेलिंग की एंट्री मिल सकती है और हम यहाँ पर अपने टारगेट को यहाँ तक रख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अभी हमने किसी भी इंडिकेटर को अप्लाई नहीं किया है। सिंपली हम सपोर्ट और रजिस्टर लाइन को ड्रॉ करके अपने एंट्री के जगह को ढूंढ सकते हैं। अगर आप इंडिकेटर को सीखना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को देखकर 2 मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर को सीख सकते हैं, सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज। कुछ इस तरह हम अपने चार्ट पर सपोर्ट और रजिस्टर लाइन को ड्रॉ करके पता कर सकते हैं कि आज इस स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है या गिरने वाली है, और यह भी जान सकते हैं कि हमें कहां पर एंट्री लेनी है और अपने स्टॉप लॉस को कहां पर रखना है और अपने टारगेट को कहां पर सेट करना है। देखिए, मुझे पता है आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब आप इस चीज़ को अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे, अपने मोबाइल के चार्ट पर प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 स्टॉक पर इस चीज़ को ड्रॉ करेंगे, तो आपको धीरे धीरे खुद पता चल जाएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं और इसको यूज कैसे करते हैं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।